अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हीरा असलम परवेज़ और आप देख रहे हैं मेकअप ब्यूटी बॉक्स चैनल। आज हम करेंगे गोल्डन स्मोकी मेकअप ट्यूटोरियल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल हो सके। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने फेस को करेंगे मॉइस्चराइज। ये होममेड मॉइस्चराइज़र प्लस फेयरनेस सीरम है और इसको हम अपने हैंड्स पर, अपने फेस पर और अपने नेक पर अप्लाई कर देंगे। अच्छे से ये ऑब्जर्व हो गया है। इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद मैं ले रही हूँ कंसीलर। एक स्टाइल कंसीलर है नंबर 9, लिपस्टिक टाइप इसकी शेप है और इसको मैं अपने डार्क सर्कल पर अप्लाई कर लूँगी और आँख झपकते ही मेरा हो जाएगा ब्लेंड। और उसके बाद मैं ले रही हूँ एमली की फाउंडेशन। इसकी कुछ इस तरह की पैकेजिंग है, ये ग्लास बॉटल में। इसका नंबर है 1। इसको मैंने अपने हैंड पर ले लिया। इसके बाद मैंने फ्लैट ब्रश लिया है। फ्लैट ब्रश है मेरे पास क्रिस्टाइन का। अपनी आईब्रो नीट एंड क्लीन कर लूँगी। उसके बाद मैं अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैंने लिया फिंगर स्पंज, इस टाइप का मुझे मार्केट में मिला, बहुत क्यूट सा लग रहा था, ये मैंने ले लिया। उसके बाद इसको मैं टेप टेप करके अप्लाई कर रही हूँ। ये इजीली छोटे छोटे एरिया पर ना अच्छे से ब्लेंड कर देता है। कभी भी ना फाउंडेशन लगाते हुए आपने ना अपने स्पंज को ना रगड़ना नहीं है, सिर्फ टेप टेप करके आप अप्लाई करेंगे, आराम से इजीली आपकी ना फाउंडेशन लग जाएगी। मेकअप करने से पहले इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपका जो स्पंज है वो वेट हो, भीगा हुआ, ऐसा सूखा ड्राई आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फाउंडेशन अच्छी नहीं लगेगी। इसके बाद मैं लगाऊंगी कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट लिया है मैंने काशीज़ का और इसका नंबर है 9। ये थोड़ा पिंकी शेड में है। ब्रश मैंने लिया है जोइबा का, ये राउंड ब्रश है, पाउडर ब्रश। इसको मैंने टेप टेप करके अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी, पूरे फेस पर। ऑलमोस्ट ये कम्प्लीट हो गया। उसके बाद मैं करूँगी अपनी आईब्रो फिल। आईब्रो फिल के लिए लिया है मैंने मिस रोज़ का डार्क ब्राउन जेल लाइनर और ब्रश मैंने लिया है जोइबा का, ये एंगल ब्रश है, आप देख सकते हैं, ब्रो लाइन ब्रश कहलाता है। इससे मैं अपनी करूँगी आईब्रो फिल। जिस तरह हमारे स्ट्रोक होता है आईब्रो की, इस तरह मैं इसको फील करूँगी। सेंटर से मैंने स्टार्ट करा क्योंकि स्टार्ट में हमारे ब्रश में ज़्यादा प्रोडक्ट होती है, फिर मैं लास्ट में अपने ना इनर कॉर्नर पर लगाती हूँ। और उसके बाद मैं कर रही हूँ अपनी आईब्रो को अच्छे से, मैंने तो कॉम्ब कर लिया। उसके बाद सेम प्रोसेस दूसरी आइज पर भी कर लिया मैंने। उसके बाद मैं ले रही हूँ ग्लैमरस की आई शेडो पैलेट में से, ये गोल्डन सा आप शेड देख सकते हैं। मैंने अपने फिंगर पे मैंने इसको ले लिया है। फिंगर से जो आपकी पिगमेंटेशन आती है ना, देखें, ओह हो ज़बरदस्त। सो वो ना किसी भी आपके ब्रश से नहीं आ सकती। जितना हो सके ना आप फिंगर से अप्लाई किया करें, बहुत अच्छी पिगमेंटेशन आती है फिंगर से आपकी ना। और इसके बाद मैंने ब्रश लेके उससे ना सेट कर लिया। अब मैं अपना क्रीज एरिया डिफाइन करूँगी। उसके लिए मैं ले रही हूँ लाइट ब्राउन शेड। आपके पास जो भी पैलेट अवेलेबल हो आप उसमें से लाइट ब्राउन शेड ले सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने जो स्टार्ट किया ना, अपना ब्रश से ना आउटर कॉर्नर से स्टार्ट किया है, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट पिक करते हैं ना तो हमारे ब्रश में ना ज़्यादा ना प्रोडक्ट आ जाती है, इसलिए ना हम आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी सर्कल मोशन में, उस ऊपर की जानिब। वो इसी कलर से मैंने इसको अपनी नोज़ कॉन्टोर कर ली है। अव्वल तो मैं इससे नहीं करती, लेकिन मैंने आज कर ली। उसके बाद मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड लेकर अपने क्रीज एरिया पर लगाऊंगी और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी। लाइट ब्राउन के साथ कोई भी हार्श लाइन मेरी ना आए, अच्छे से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। फ्लफी ब्रश मैंने ले लिया है, ये लोकल ब्रश है। इसके बाद मैं लगा रही हूँ लाइनर। लाइनर मैंने लिया है क्रॉयलून का जेट ब्लैक लाइनर। इसके बाद मैं अपनी आउटर कॉर्नर को नीट एंड क्लीन कर लूँगी। कोई भी फाउंडेशन आपके पास जो भी अवेलेबल हो, फ्लैट ब्रश के साथ मैंने इसको ले लिया। अब मैं इसको कर रही हूँ नीट एंड क्लीन। ये कितना अच्छा सा लुक आ रहा है इसका, आप देख सकते हैं। और आप भी इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपना लाइनर कंप्लीट कर रही हूँ। पिंक लाइनर मैंने अप्लाई किया है। उसके बाद मैं इसको करूँगी ब्लेंड। ब्लेंड के लिए लिया है मैंने क्रिस्टाइन का छोटा सा ब्रश, आप देख सकते हैं। इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ ऊपर की जानिब और इसको ना और मज़ीद मैं थोड़ा सा ब्लैक करूँगी। उसके लिए मैंने ग्लैमरस की पैलेट में थोड़ा सा ब्लैक शेड लेकर और मज़ीद मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद आप देखेंगे जादू, जो दूसरी आँख का खुद ब खुद हो जाएगा। आपको ये जादू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैं ले रही हूँ गोल्डन से ग्लिटर, आप देख सकते हैं। और इसको मैं अप्लाई कर लूँगी अपने गोल्डन जहाँ पर मैंने शेड लगाया था। उसके बाद मैं लोअर लैशेस पर वही ब्राउन कलर अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं ग्लिटर लाइनर ले रही हूँ। गोल्डन ग्लिटर लाइनर है, आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा, लोकल मार्केट में। और इसके बाद मैं लोअर लैशेस अप्लाई कर ली। उसके बाद मैं ले रही हूँ काशीज़ ग्रेस एंड ग्लेमोरा आइस क्वीन हाईलाइटर। इसमें मैंने वाटर मिक्स कर लिया है। अब ब्रश मैंने लिया है जोइबा का और इसको मैं अपनी ब्रो बोन पर अप्लाई कर रही हूँ। अपने इनर कॉर्नर पर भी अप्लाई करूँगी। और अब मैं इसको करूँगी ब्लेंड। फिंगर की मदद से मैंने इसको कर लिया है ब्लेंड। और उसके बाद मैं लगाऊंगी काजल। मिस रोज़ का ये काजल है और इतनी अच्छी इसकी पैकेजिंग है, आप देख सकते हैं। कितना बहुत क्यूट सा लग रहा था ये मुझे। सो फर्स्ट टाइम मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने इनर आइज़ पर। उसके बाद मैं करूँगी लैशेस कर। और आप सबसे गुजारिश है कि मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके बाद मैं लगाऊंगी मस्कारा। ये लोकल मस्कारा है मेरे पास, इसको मैंने अप्लाई कर लिया है। अब मैं लगा रही हूँ पिच सा ब्लश ऑन। इसके बाद मैं लगाऊंगी हाइलाइटर, डस्ट हाइलाइटर है गोल्डन सा ये।
और मेरे फाउंडेशन के बाद मेरा दिल छुप गया था, सो नेवर फॉरगेट योर ब्यूटी स्पॉट। उसके बाद मैं लगा रही हूँ लैशेज़, ये लोकल लैशेज़ थी। और इसके बाद ये मैंने लिया है स्टील लंदन का लैशेज़ ट्यूब, और इसकी शेप देख सकते हैं आप। और इसको मैंने लगा लिया है, जस्ट मैंने ऊपर इसको रखा, सेंटर से खुद ही चिपक गई। और ना मैंने दोनों साइड से इसको टैप कर दिया है। ये बहुत अच्छी सी, बहुत ज़बरदस्त लुक है, मुझे बहुत पसंद है ये। और मेरा फाइनल लुक आपके सामने है। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसा लगा। और मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल हो सके। और आप दीजिए मुझे इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।